हमारा ये जो गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट है ना, मैं निरंतर जब से पिछले एक हफ्ते से प्रचार में हूं, ऑफिशियली टिकट मिलने के बाद, उससे पहले भी 1-1.5 साल से शहर में लोगों के बीच में हूं। ये गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट बहुत ज्यादा पीड़ित है। खास तौर पर ये 10 साल में एक एक सोसाइटी के, सेक्टर्स के, कॉलोनीज के इतने ज्यादा बुरे हालात हैं और सभी के इश्यूज लगभग सेम हैं, जिनके ऊपर संजीत जी ने भी बात करी। तो 10 साल में पूरा गुड़गांव जिला एक तरह से एक बीमारी से पीड़ित है सर, और उस बीमारी के लिए हमें सही दवाई नहीं मिल पा रही। पहले एक 5 साल जो है भारतीय जनता पार्टी की मेडिसिन आई, वो काम नहीं करी। 5 साल फिर एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर एक मेडिसिन ली हमने, वो भी शरीर पर काम नहीं करी। अब जरूरत है, अगर आप चाहते हैं कि जो इश्यूज हमें डेली रूटीन लाइफ में परेशान कर रहे हैं, इवन आफ्टर पेइंग 65% रेवेन्यू फ्रॉम जस्ट वन डिस्ट्रिक्ट, सबसे ज्यादा टैक्स हरियाणा की जीडीपी में ये हमारा अपना गुड़गांव जिला देता है, लेकिन फिर भी आपने बताया इंफ्रास्ट्रक्चर की कितनी भारी प्रॉब्लम है। रोड्स की कनेक्टिविटी नहीं है। एक्सटेंशन रोड को आप यूज करते हैं, एसपीआर को आप यूज करते हैं, सबसे घटिया हालात गुड़गांव में ये रोड्स के हैं। रोड कम है, खड्डे ज्यादा हैं, थोड़ी सी बारिश हो जाए तो पानी भर जाता है, पानी के बाद लंबा लंबा जाम लग जाता है, ट्रैफिक की समस्या बहुत भारी है। ड्रेनेज 3-3 दिन तक लाइट नहीं रहती। ड्रेनेज सिस्टम, सीवरेज सिस्टम बिल्कुल ब्लॉक्ड है गुड़गांव का, टोटली चॉक्ड है, क्योंकि सफाई तो होती नहीं है मैम। टेंडर लगते हैं मार्च अप्रैल में, फंड रिलीज होता है जून जुलाई में पेपर्स में, और अगस्त में उसका पेपर्स में काम शुरू हो जाता है। अगस्त में हमारे यहां बारिश है, मानसून है, तो जब मानसून ही आ जाएगा तो सीवरेज सिस्टम की सफाई कैसे होगी? तो कोई प्लानिंग नहीं है, कोई मैनेजमेंट नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है। सबसे बड़ी समस्या यह है कि एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं। एनवायरमेंट की अगर हम बात करें, मैं तो अभी आपके प्रेसिडेंट से पूछ रहा था कि इतना बड़ा ब्लंडर कैसे हो सकता है ये सोसाइटी में, बीचों बीच से इतना बड़ा पोल लगा करके यहां से वायरिंग जा रही है। एनवायरमेंट के ऊपर गुड़गांव में कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, ना ग्रीन बेल्ट्स को मेंटेन कर रहे हैं, ना नए ग्रीन एरियाज को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। एक लाइफलाइन है हमारे गुड़गांव की, वो अरावली है, उसको भी सरकार लाइसेंस दे के कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट ला करके, रोड निकाल करके उसको खत्म करना चाह रही है। वेस्ट मैनेजमेंट बिल्कुल नहीं है सर। आप ही के पास में आप देखेंगे एसपीआर रोड पर कितना बड़ा डंपिंग यार्ड गार्बेज का बनाने की कोशिश कर रही है गवर्नमेंट, और उसके बनने का मतलब यह है आसपास के 10, 12, 15 किलोमीटर का जो एरिया है वो भयंकर तरीके से इतना पॉल्यूटेड हो जाएगा कि हमारी आने वाली जनरेशन के लिए यहां सांस लेना भी मुश्किल होगा। एक एग्जांपल है बंधवाड़ी का आपके सामने। आप यकीन मानिए, बंधवाड़ी के आसपास के जो विलेजेस है ना, शायद ही कोई ऐसा घर बचा होगा जिसमें कैंसर का पेशेंट नहीं होगा, क्योंकि उसका जो वेस्ट निकलता है, जो उसका वेट वेस्ट निकलता है, वो नीचे जाकर हमारे पानी को इतना ज्यादा पॉल्यूट करता है, हमारे सॉइल को इतना पॉल्यूट करता है, और वो पानी किसी भी रूप में अगर हमारे घर में आए, चाहे वो डिशेस को वॉश करने में आए, चाहे वॉशरूम में यूज हो या कहीं भी हो, वो आपके शरीर को खराब करेगा ही करेगा। तो प्रॉपर डिस्पोजेबल नहीं है गार्बेज का, ना कलेक्शन है, लोग खुद पैसे दे देकर गार्बेज को कलेक्ट करा रहे हैं। इससे मतलब परेशानी वाली बात क्या हो सकती है? इको ग्रीन नामक कंपनी को एमसीजी ने टेंडर दिया, 550 करोड़ का बजट है उसका, केवल साफ सफाई और गार्बेज का, लेकिन वो सब पेपर्स पर है, जमीन पर कुछ नहीं। ना वेस्ट मैनेजमेंट की कोई नीति है। गर्मियों में हमारे यहां डीएलएफ फेज 2 जैसी सोसाइटीज में टैंकर से पानी मंगवाना पड़ता है सर। सुशांत लोग जैसी पॉश सोसाइटीज में टैंकर से पानी पहुंच रहा है, क्योंकि हमारा जो वाटर लेवल है वो बहुत नीचे चला गया। वाटर मैनेजमेंट की कोई पॉलिसी नहीं है। रेन वाटर हार्वेस्ट करना चाहिए जिसकी जरूरत है, उसकी आज कोई पॉलिसी नहीं है। आपके यहां एसटीपी की बहुत भारी दिक्कत है, इलेक्ट्रिसिटी की इतनी भारी दिक्कत है हमारी सोसाइटी में। तो सर ये सब चीजें दरअसल पिछले कुछ सालों में ना गुड़गांव में सरकार ने डेंसिटी तो बढ़ाई, बहुत तेजी से बढ़ाई, अच्छे बड़े बड़े लाइसेंस दे दिए, पॉलिसीज ऐसी लेकर के आए, टीओडीज को बढ़ा दिया, स्टील +4 पॉलिसी लेकर के आगे, लेकिन उसके हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर हम डेवलप नहीं कर पाए। तो पॉपुलेशन में और इंफ्रास्ट्रक्चर में आज के टाइम पे बहुत भयंकर कॉन्ट्राडिक्शन हो गया।
और अगर ऐसे ही चलता रहा तो आने वाले 15 साल 20 साल में गुड़गांव इज गोइंग टू ब्लास्ट। जितनी तेजी से पॉपुलेशन बढ़ रही है उतनी तेजी से हमें इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम करने की बहुत जरूरत है। मेरी यह प्राथमिकता रहेगी। अच्छी प्लानिंग हो, अच्छे ड्रेनेज सिस्टम हो, टाइम से उनकी क्लीनेज हो, वेस्ट के लिए, गार्बेज के लिए अच्छी पॉलिसीज लेकर के आए, डिस्पोजेबल भी, कलेक्शन भी, और बिल्कुल उस वेस्ट को वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट के माध्यम से हम आगे लेकर के जाएं। एनवायरनमेंट को हमें बहुत सेफ रखना है, नए ग्रीन एरियाज को डेवलप करना है, ट्रैफिक हमें बहुत मैनेज करना है, क्योंकि ट्रैफिक की एक बहुत बड़ी मिसमैनेजमेंट है हमारे गुड़गांव। तो 2-3 चीजें अगर हम कर सके, जैसे आप भी एमएनसी से आते हैं और भी बहुत से हमारे साथी हैं जो बड़ी बड़ी कंपनीज में काम करते हैं। कोविड के समय में एक बहुत अच्छी पॉलिसी हमें इंप्लीमेंट करना पड़ा मजबूरी में, वर्क फ्रॉम होम पॉलिसी। कुछ नुकसान भी थे उसके, लेकिन फायदा इतना था कि रोड्स पर ट्रैफिक बिल्कुल खत्म हो गया। कमर्शियल्स के अंदर जो गाड़ियां जाती थी, ऑफिस में जाती थी, वो रोड से बिल्कुल चली गई। तो यदि हम कोशिश करें, और फायदा उसका क्या था कि जितने भी एमएनसी कंपनी हैं उनके एम्प्लॉयज की प्रोडक्टिविटी बढ़ी, क्योंकि घर से काम कर रहे थे, पूरा अच्छे से साइकोलॉजिकली बैलेंस के साथ वो काम कर पाए, और एक्सपेंसेस भी हर एक कंपनी के कम होते चले गए। तो यदि हम सरकार के साथ बैठकर एमएनसीज को बिठाएं और इस पॉलिसी को इन्फ्लुएंशियली एनफोर्स करने की कोशिश करें एज ए पायलट प्रोजेक्ट, तो इससे हमारे ट्रैफिक के ऊपर बहुत फर्क पड़ सकता है। अच्छे पब्लिक ट्रांसपोर्ट को हम एनकरेज करें गुड़गांव में। अभी हमारे साथी एक बता रहे थे कि लंदन से वो शायद उन्होंने पढ़ाई की है। लंदन में अगर आप कभी गए हो तो वहां एक ट्यूब का सिस्टम बहुत अच्छा है। वहां के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स भी अपने घर से निकलते हैं, ट्यूब में बैठते हैं, पार्लियामेंट के नीचे ट्यूब का स्टेशन है, मेट्रो का स्टेशन, और वो उसी से ट्रैवल करते हैं। किसी भी जगह लंदन में हम चले जाएं, 50 मीटर 100 मीटर पे आपको ट्यूब का स्टेशन मिल जाएगा। मुख्य सड़कों पर, साइकिल ट्रैक पर पैदल चलने वालों का अलग से ट्रैक की व्यवस्था होना चाहिए। वो सर कागजों में तो सब कुछ है। अब एसपीआर रोड जो है हमारा, वो रोड के बाद उसमें सर्विस लेन भी है, सर्विस लेन के बाद ग्रीन बेल्ट भी है, ग्रीन बेल्ट के बाद साइकिल ट्रैक भी है। लेकिन सही मायने में अगर आप वहां जाकर देखोगे तो रोड ही नहीं है, रोड की ही व्यवस्था नहीं है। सर्विस लेन अगर बनाए तो कम से कम आसपास की सोसाइटीज में, ट्यूलिप में, अल्मेडा में, इन सब सोसाइटीज में जाने में दिक्कत ना हो। ट्रैफिक का लोड इतना ज्यादा बढ़ गया है गोल्फ कोर्स पर और एसपीआर पर, सारा हेवी व्हीकल वहां से निकलता है। टोटल हेवी व्हीकल जो द्वारका एक्सप्रेस में जाता है या NH8 को जो टोल बचाने के लिए यूज करते हैं, टोल टैक्स की वजह से बहुत भारी समस्या है। ज्यादा हेवी लोड तो टोल बचाने के लिए भी यहां से निकलता है। तो ये सब चीजों के लिए हम ध्यान देंगे। आने वाले समय में पूर्ण रूप से मैं समर्पित हूं और आपके इश्यूज को मैं भी फेस कर रहा हूं, क्योंकि आप ही के बीच का हूं, आप ही के जैसा हूं और खुद सोसाइटी का रेजिडेंट हूं। उप्पल साउथर्न 49 सेक्टर में मैं रहता हूं। इन सब चीजों के बारे में हम रोज डिस्कस कर रहे हैं। पूरा गुड़गांव परेशान है सर, पूरा गुड़गांव परेशान है। तो आपसे ये उम्मीद लगा के मैं आज आपके बीच में आया हूं कि आने वाले समय में इस चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। बिल्कुल क्लियर कट है। आप कहीं भी पूरे हरियाणा में किसी से भी बात करके देखिए, आपके रिलेटिव्स होंगे, जानने वाले होंगे, कोई ना कोई आपके कनेक्शन का होगा। तो ये तय है, हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। और जितने भी हमारे ये इश्यूज है ना, वो 4-5 डिपार्टमेंट से ताल्लुक रखते हैं। GMDA, PWD, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, HSIDC एंड HSVP। तो ये 5 डिपार्टमेंट्स के अगर ऊपर किसी का कंट्रोल होगा तो एक ही व्यक्ति का होगा, वो हरियाणा के चीफ मिनिस्टर का होगा। तो जिस पार्टी की सरकार बन रही है, आप ये चाहते हैं कि हमारे ये इश्यूज को एड्रेस हो, आप ये चाहते हैं कि हमारे इन इश्यूज के ऊपर हम आने वाले समय में कुछ काम करके दिखाएं, तो आपको उसी पार्टी के MLA को जितवा करके भेजना पड़ेगा। क्योंकि सर अगर किसी और पार्टी का MLA बनता है ना, या इंडिपेंडेंट बनता है, वो 5 साल आपको सिर्फ इतना ही कहता रह जाएगा कि मेरी सरकार नहीं सुन रही, मेरी प्रशासन नहीं सुन रहा, मेरे पास सही बजट नहीं है काम कराने के लिए। तो बहुत अच्छा मौका है, 10 साल आपने भारतीय जनता पार्टी को मौका देकर के देख लिया। कितने संतुष्ट हैं आप, कितने नहीं हैं, वो आप बेहतर तरीके से जानते हैं। गुड़गांव की इस अव्यवस्था के अंदर अब एक नई लीडरशिप की जरूरत है, एक नई सरकार की जरूरत है, एक नई एनर्जी की जरूरत है।
तो उसी को लेकर के मैं आपके बीच में आया हूं और ये प्रेजेंट करना चाहता हूं कि हमारे पास अच्छा विजन है गुड़गांव के लिए, हमारे पास गुड़गांव के फ्यूचर के लिए बहुत अच्छी सोच है। एक विजन डॉक्यूमेंट भी हम पेश करेंगे, अर्बन मैनिफेस्टो भी हम आपके बीच में लेकर के आएंगे। उसको पढ़ें, देखें और आने वाली 5 तारीख को जब आप अपने घरों से निकल करके वोट करने जाएं तो एक बार एसपीआर रोड जरूर जाएं। एसपीआर रोड से वाटिका चौक से वापस आएं, यू टर्न लेकर के जो समस्याएं हैं उनको अच्छे से देखें और फिर अपने बूथ तक पहुंचें। मुझे यकीन है कि किस पार्टी को आपको वोट करना है आपको बिल्कुल समझ आएगा। तो आने वाली 5 तारीख को आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में एक चेंज के लिए, एक बेटरमेंट के लिए वर्धन यादव को जरूर चुनें, कांग्रेस पार्टी को जरूर चुनें।